इंडियन रेलवे जिसकी नींव रखी थी अंग्रेजों ने 19वीं शताब्दी में और आज इंडियन रेलवे दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है और यह प्रतिदिन 2 करोड़ लोगों को लाने और ले जाने का काम करता है, जो कि पूरी ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या के बराबर है। लेकिन इतनी सारी तारीफों के बाद भी इंडियन रेलवे अपने साथ एक काला धब्बा लेकर चलता है, जिससे आप और हम सब लोग परेशान रहते हैं, और वह है इसकी स्पीड, जिससे हमें यह फीलिंग आती है कि हम अभी भी 90s के ज़माने में जी रहे हैं। कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या अपने निर्धारित समय से 2 घंटे 45 मिनट की देरी से चल रही है। एक आरटीआई के अनुसार भारत में 17% पैसेंजर ट्रेनें सन 2022 और 23 में 1 करोड़ 10 लाख मिनट लेट थी और यह टोटल होता है 14 ईयर का समय। इंडियन रेलवे एक ऐसा रेलवे है जिसकी गुवाहाटी त्रिवेंद्रम ट्रेन को लीस्ट पंक्चुअल ट्रेन का टैग भी मिला हुआ है, मतलब यह ट्रेन कभी भी अपने समय पर नहीं पहुंच पाती है। इस ट्रेन का पूरा जनरल पीरियड है 65 घंटे का और उसके बाद भी यह 10 और 12 घंटे एक्स्ट्रा लेती है। बेसिकली ट्रेन को 2 कैटेगरी में डिवाइड करा जाता है, जिसमें पहला है फ्रेट या मालगाड़ी और दूसरा है पैसेंजर ट्रेन। पैसेंजर ट्रेन को भारत में 4 कैटेगरीज में डिवाइड करा गया है, जिसमें पहला है लोकल ट्रेन जिसकी स्पीड रहती है 25 किलोमीटर पर आवर, दूसरा है एक्सप्रेस ट्रेन जिसकी स्पीड रहती है 45 किलोमीटर पर आवर, तीसरा है सुपरफास्ट, इसकी स्पीड रहती है 55 किलोमीटर और लास्ट है प्रीमियम ट्रेन जिसकी स्पीड रहती है 75 किलोमीटर पर आवर। जबकि वहीं बात करें चाइना की रेगुलर ट्रेन की स्पीड की, तो वह स्पीड रहती है 160 किलोमीटर पर आवर, जो कि इंडिया के प्रीमियम ट्रेनों से भी काफ़ी ज़्यादा है। इंडिया में ट्रेन लेट या उसकी स्पीड कम होने के मेनली 2 कारण हैं, जिसमें पहला है इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में बात करें तो पहला कारण आता है कंजेशन। आज कहने के लिए तो भारत के पास दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है, जिसकी लंबाई है 68,000 किलोमीटर। चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें से भी 54,000 किलोमीटर का रेलवे नेटवर्क ब्रिटिशर के समय में ही बिछा दिया गया था, जबकि वहीं आज चाइना के पास है 1,55,000 किलोमीटर का रेलवे नेटवर्क। जहां रेलवे के द्वारा एक तरफ 76 सालों में सिर्फ 14,000 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक बनाया गया, वहीं दूसरी तरफ पैसेंजर ट्रेन की संख्या जो कि सन 2000 में 8,500 थी, इसे सन 2020 तक बढ़ाकर 13,160 कर दिया गया, जिससे रेलवे रूट में कंजेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। इसके साथ ही फ्रेट ट्रेन की संख्या में भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई और इस सब से जहाँ रेलवे ट्रैक की लंबाई तो उतनी ही रही, लेकिन ट्रेनों की संख्या ज़्यादा हो गई और इससे ट्रैक पर काफ़ी ज़्यादा कंजेशन हो गया और जिस कारण से ट्रेनों की स्पीड काफ़ी कम हो जाती है। इंफ्रास्ट्रक्चर में दूसरा कारण है रेलवे गेज सिस्टम। गेज सिस्टम यह बताता है कि आखिर ट्रेन की 2 ट्रैक के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी। बेसिकली रेलवे गेज 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है ब्रॉड गेज, दूसरा है स्टैंडर्ड गेज, तीसरा है मीटर गेज और लास्ट है नैरो गेज। इसमें सबसे ज़्यादा डिस्टेंस 2 ट्रैक के बीच में ब्रॉड गेज में रहती है और सबसे कम डिस्टेंस नैरो गेज में रहती है, और यह डिस्टेंस जितनी ज़्यादा बढ़ती रहती है उसमें ट्रेन की स्पीड उतनी ही ज़्यादा बढ़ती है। सन 2011 में इंडियन रेलवे के पास मीटर और नैरो गेज थे और इसकी टोटल लेंथ थी 8,500 किलोमीटर, लेकिन साथ ही में यूनी गेज प्रोग्राम के तहत पर रेलवे इसे अपडेट करने का काम भी कर रही है। अगर बात करें ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर की भी, तो इसकी कंडीशन भी काफ़ी ख़राब है। आज इंडियन रेलवे के पास शताब्दी, वंदे भारत जैसी सुपरफास्ट ट्रेन है जिनकी मैक्सिमम स्पीड 160 किलोमीटर है, लेकिन ये ट्रेनें कभी भी 100 किलोमीटर के इस नंबर को कभी भी क्रॉस नहीं कर पाती हैं और इसके पीछे की मेन वजह है ओल्ड रेलवे ट्रैक्स। आज भारत में 40% रेलवे ट्रैक ऐसे हैं जो अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा यूज हो रहे हैं और इस कारण से इनमें ट्रेन की स्पीड एक लिमिट से ज़्यादा नहीं करी जा सकती है। इसके अलावा भी पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण कुछ स्पीड रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, जैसे कि ओवरब्रिज, अंडरपास, अर्बन सेटलमेंट का होना या रेलवे ट्रैक पर कर्व होना। इन सभी कारणों से भी ट्रेन की स्पीड काफ़ी कम होती है। अब इस सब के बाद हम सबके मन में एक सवाल यह उठता है कि आखिर जब इतना पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है तो गवर्नमेंट इस पर कोई काम क्यों नहीं करती है। तो इस सब के लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि रेलवे के पास कितना रुपया या कितना फाइनेंस बचता है, और इस सब के लिए हमको सबसे पहले समझना पड़ेगा ऑपरेशन रेशियो। ऑपरेशन रेशियो वह नंबर है जो यह बताता है कि भारतीय रेलवे को
हर 100 रुपए कमाने के लिए कितने रुपए खर्च करने पड़ते हैं। साल 2021 में यह नंबर था 107 रुपया, जबकि सन 2022 में यह घटकर हो गया 98 रुपया। इसका मतलब है सन 2021 में तो रेलवे घाटे में थी क्योंकि इसकी कमाई कम और खर्चे ज्यादा थे, लेकिन सन 2022 में कमाई ज्यादा और खर्चे कम थे, लेकिन इसके बाद भी रेलवे के पास काफी कम रुपया बचता है। साल 2022-23 में रेलवे के पास टोटल कमाई थी 2,39,000 करोड़ रुपए और वहीं खर्चा था 2,34,000 करोड़ रुपए और इसमें बचते से सिर्फ 3 या 4 हजार करोड़ रुपए, जिसमें रेलवे को इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके रिपेयर और मेंटेनेंस तक सब काम करने पड़ते थे, जिस कारण से इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई खास डेवलपमेंट नहीं हुआ। लेकिन अभी बीते कुछ सालों में ही गवर्नमेंट इसमें एक्स्ट्रा बजटरी सपोर्ट दे रही है और सन 2022-23 वाले बजट में तो यह सबसे ज़्यादा था, लेकिन इन सब का रिजल्ट आने में अभी काफ़ी समय लगेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद दूसरा कारण है टाइप ऑफ इंजन। आज ऐसा नहीं है कि इंडियन रेलवे के पास अच्छे इंजन नहीं है। आज इंडियन रेलवे के पास WAP, वेब 7 और वेग 11 जिनकी टॉप स्पीड 160 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन इनमें भी एक प्रॉब्लम है। इंडियन रेलवे में पूरी ट्रेन को खींचने के लिए सिर्फ एक इंजन आगे लगा रहता है और इस इंजन का काम होता है पूरी ट्रेन को खींचना, जिससे पूरी रेलगाड़ी को खींचने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है और ट्रेन को जगह जगह पर रुकना पड़े तो फिर इसकी स्पीड तो और भी कम हो जाती है। वहीं अगर बात करें मॉडर्न ट्रेन सिस्टम की तो वे सभी EMU इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट पर शिफ्ट हो गई हैं। इसमें पूरी ट्रेन सिर्फ एक इंजन के द्वारा न खींचकर ट्रैक्शन मोटर या खींचने वाली मोटर हर कोच में लगी रहती है। इससे ट्रेन स्पीड काफ़ी जल्दी पकड़ती है और काफ़ी जल्दी रुक भी जाती है। आज भारत में वंदे भारत ट्रेन भी इसी EMU सिस्टम पर चलती है। इन सबसे हटकर एक अलग कारण भी है और वह कारण है मैन पावर की कमी होना। आज जहां एक तरफ भारत अनएम्प्लॉयमेंट जैसी प्रॉब्लम से जूझ रहा है, वहीं दूसरी तरफ इंडियन रेलवे में एक RTI के अकॉर्डिंग 2,74,000 पोस्ट खाली है और इस कमी को पूरा करने के लिए रेलवे के कर्मचारियों को एक्स्ट्रा घंटे ड्यूटी करना पड़ता है और जिस कारण से बालासोर जैसे रेलवे एक्सीडेंट होते हैं और इससे ट्रेनें भी काफ़ी लेट होती हैं। चलिए, ये तो पता चल गया है कि आखिर इंडिया में ट्रेन लेट क्यों होती है। अब बात करते हैं कि आखिर इसके क्या सॉल्यूशन है और गवर्नमेंट इस पर किस हद तक काम कर रही है। मालगाड़ी या फ्रेट के टैरिफ को कम करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट सबसे पहले 2 डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बना रही है, जिसमें पहला है ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और दूसरा है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। इससे मालगाड़ी का ट्रैफिक तो कम होगा ही और साथ में कंजेशन भी कम होगा और इससे काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा, क्योंकि इंडियन रेलवे को 70% से अधिक रेवेन्यू तो सिर्फ फ्रेट या मालगाड़ी से ही आता है। इसके अलावा गवर्नमेंट के द्वारा एक प्लान बनाया गया है जिसका नाम है नेशनल रेल प्लान 2030। इसके अंतर्गत पे रेलवे डीजल इंजन को कम्प्लीटली हटाकर इसका 100% इलेक्ट्रिफिकेशन या विद्युतीकरण करना चाहती है। इससे एक तो ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा और साथ ही में स्पीड भी बढ़ेगी। इसके अलावा गवर्नमेंट हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट पर भी काम कर रही है और साथ ही में हमने देखा कि इस साल के बजट में सरकार के द्वारा रेलवे को सबसे बड़ा बजटरी सपोर्ट या सबसे ज़्यादा रुपया दिया गया, क्योंकि अगर आपको रिजल्ट देखना है तो उसके लिए यह ज़रूरी है कि पहले इन्वेस्टमेंट हो और इस सब का रिजल्ट आने में अभी काफ़ी समय और बाकी है। दोस्तों, अगर मेरी इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।